भगवान का किसी भी आपदा से या किसी बुरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। भगवान निरपेक्ष हैं, सापेक्ष नहीं है। हमारे जो कर्म हैं और प्रकृति, ये दो नहीं है, ये एक ही है। हम जुड़े हुए हैं। हमारा हर कर्म, यहाँ की मानसिक विचार भी प्रकृति को प्रभावित करता है, तो प्रकृति से उसका प्रति उत्तर आता है। वो हमारे और प्रकृति के बीच का मामला है। प्रकृति और हम दो नहीं है, मैं कह रहा हूँ एक ही है। जैसे मैं कह रहा हूँ सूरज आपसे कितना दूर है, 10 लाख करोड़ मील हो सकता है, लेकिन वो आपका हिस्सा है, आपके शरीर का वो हिस्सा है। आप कहेंगे कैसे, वो तो बहुत दूर है। तो आपको पता है यदि सूरज को हटा दिया जाए अपनी दूरी से तो जीवन खत्म हो जाएगा। यदि हमको सूरज, ये जो हमारे रोम छिद्र है ना, इनको बंद कर दिया जाए, हमें किसी पेंट में डाल दिया जाए, हम खत्म हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना, जब तक आप प्रकृति के राज्य में हैं, प्रकृति के नियमों से आप गवर्न होंगे। अभी देखो, मेरी बात सुनना, सुबह उठना है कि नहीं उठना है, क्या खाना है, नॉनवेज खाना है कि नहीं खाना है, प्याज लहसुन छोड़ने कि नहीं छोड़ने, इसमें आपकी मन बुद्धि काम कर रही है ना। आप किसकी मान रहे हैं? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, किसकी मान रहे हैं आप? अपनी मन बुद्धि की मान रहे हैं। तो आप मन बुद्धि के गुलाम हुए ना। आप स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आप सुबह 4 बजे उठते हैं कि नहीं उठते हैं? आप अच्छा खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? नॉनवेज को हटा देते हैं कि नहीं? आप गीता का प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सारा काम, गीता की बातों को आप कितना मानते हैं कि नहीं मानते हैं जो कही जा रही हैं, इसमें आप अपने मन बुद्धि की मानते हैं या किसी और की मानते हैं? मन बुद्धि की मान रहे हैं, तो आप गुलाम हैं या स्वतंत्र हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? बोलिए, क्या है आप? हाँ, मन बुद्धि के अनुसार चलने के लिए तो आप स्वतंत्र हो गए एक तरीके से, लेकिन वास्तव में आप मन बुद्धि के परतंत्री तो हैं। जिस दिन आप मन बुद्धि की छलांग लगा देंगे, उसको पार कर देंगे, उस दिन आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाएंगे। तो जब तक हम प्रकृति के राज्य में हैं, प्रकृति का मतलब मन बुद्धि भी है, प्रकृति की अभी हम बताएंगे, इसी में 8 भेद बताएंगे, अभी जस्ट ले रहे हैं, तो तब तक हम परतंत्र ही हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। जैसा जैसा प्रकृति चाहेगी हमको नचाएगी। जैसे कठपुतली स्वतंत्र नहीं है, कठपुतली जो उसको घुमाने वाला है उसके हिसाब से नाचने के लिए परतंत्र। ऐसे ही हम हैं, हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं है, हम नाच रहे हैं मन बुद्धि के अनुसार। तो जब तक हम मन बुद्धि के अनुसार नाच रहे हैं, तब तक हमारे जीवन का सब कुछ फिक्स है। लेकिन जिस दिन हमने भगवान की सुनी, अपनी आत्मा की सुनी, गीता की सुनी, उसके बाद सब कुछ फिक्स नहीं है। फिर हमारा, फिर हम अपने जीवन को नए तरीके से ले जा सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ जहाँ ले जाए। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। यही अभिप्राय, जब तक मन बुद्धि के अनुसार चलेंगे, सकाम भाव रहेगा, तब तक हमारा सब कुछ फिक्स है। वो राजा क्या चाहता था, जहाँ ये धुआं आया है, वो राजा क्या चाहता था? किसको? भगवत प्राप्ति। अरे क्या कर रहे हो आप? राजा चाहता था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। ये धुआं जहाँ आया, तुलसी जैसी भव्य तव्यता, आपने बोला ना, ये धुआं बोला, तो ये धुआं उस राजा के लिए आया है, जो जंगल में कहाँ मिलता है? एक सन्यासी को मिलता है। कौन सा सन्यासी? कपटी सन्यासी, जिसका नाम क्या होता है? एक तनु नाम होता है। तो वो उस कपटी सन्यासी के जाल में फंसता क्यों है? क्योंकि वो राजा चाहता है कि मेरी एक तो मृत्यु नहीं हो, दूसरा मैं पूरी पृथ्वी का। तो जब तक आपके मन में कामना है, मन बुद्धि के अनुसार आप चल रहे हैं, तब तक सब कुछ फिक्स है। तो वो पहुंच गया, वहाँ पहुंच के उसने उसकी मान ली, मान के ब्राह्मणों को उसने मांस परोस दिया, मांस परोस के श्राप हो गया और वो बर्बाद हो गया। तो फिक्स है सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन यदि मन बुद्धि की नहीं मानता राजा, तो फिक्स नहीं था, ठीक है। ये अर्थ और काम के बारे में तो है।
हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपयश। ये हानि, ये अर्थ और काम का क्षेत्र तो है, बताइए किसका क्षेत्र है ये? तो ये फिक्स है, विधि हार मतलब फिक्स है ये, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये जटिल टॉपिक है, मैंने कहा ना इसमें ज़्यादा घुसोगे तो दिमाग की दाएं हो जाएगी आपके। क्यों घुसो, ज़्यादा क्यों घुसना है इसमें? हमें तो दो बात समझनी है। सुधीर जी ने कहा कि भैया एक तो हमको मनुष्य जन्म मिल गया तो इसका हम सदुपयोग कर लें, चिंता नहीं करें भगवान उसकी प्रारब्ध की चिंता नहीं करें ज़्यादा। मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति सबकी गारंटी है, हर कोई प्राप्त कर सकता है, इसमें प्रारब्ध का कोई लेना देना नहीं। चाहे उसके प्रारब्ध, उसके पाप कर्म कैसे भी खराब हों पुराने जन्म के, वो उसको बाधा नहीं पहुंचाते, ये असली बात है। यदि बाधा पहुंचाते तो आज हमको गीता सुनने को क्यों मिलती, हमको मनुष्य जन्म क्यों मिलता, हम इस तरफ चलते ही क्यों? इसका मतलब हमारे पुराने जन्म, पुराना प्रारब्ध तो अलग है और भगवत प्राप्ति की यात्रा अलग है। तो हम तो इस तरफ ध्यान दें, इस तरफ ध्यान नहीं दें, ठीक है ना? चलिए।